अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो आप सबके दिमाग में होगा कि इस अपार्टमेंट का रेंट जो है कितना है। जिसको देख करके मतलब हमने ये अपार्टमेंट फाइनलाइज कर दिया था कि भाई अब तो यही वाला अपार्टमेंट हमें लेना है। आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट में। हम कुछ टाइम से सोच रहे थे कि यार आपको हमारे अपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा सा टूर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि दो देसी लोग यूएस में कैसे रहते हैं और कैसे अपना गुजारा करते हैं, और आपको ये भी बताएं कि यूएस के अपार्टमेंट्स जो है वो इंडिया के अपार्टमेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अपार्टमेंट का टूर। तो यहाँ से हुई हमारी एंट्री और मेरे लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये छोटा सा शू स्टोरेज या फिर शू रैक बोल सकते हो। वैसे तो अभी वीडियो बनाने के लिए बहुत साफ सुथरा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे यूजुअली अंदर कम और मेरे शूज बाहर ज्यादा रखे होते हैं। और आप सोचो ये चेयर क्यों रखी हुई है? ये चेयर इसलिए रखी हुई क्योंकि यहाँ पे सब लोग शूज पहनते हैं तो ऐसे ऐसे सब लोग लेसेस बांधने के लिए गिरते रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे आराम से बैठ करके शूज पहन सकते हो, इसीलिए मैंने ये चेयर यहाँ रखी हुई है। तो इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा हमारा मास्टर बेडरूम। चलते हैं बेडरूम के अंदर। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम जो कि आपको एंट्रेंस के साथ में ही मिलेगा। वैसे ये हमारा अपार्टमेंट जो है वो 2 बेड एंड 2 बाथरूम अपार्टमेंट है। तो ये जो है उसका मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम में हमने रखा है अपना क्वीन साइज बेड। तो ये बेड जो दिख रहा है ना, मतलब छोटा लग रहा होगा क्योंकि ये वीर का बैचलर वाला बेड है। और बैचलर वाला क्या बेड है? मतलब शादी से पहले वाला है? हाँ, मतलब वही वीर मतलब हमारी शादी से पहले का बेड है ये। और यही बेड हम लोग अभी तक चला रहे हैं, अभी तक हमने इसको चेंज नहीं किया है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि 2 लोगों के सोने के हिसाब से यार ये क्वीन साइज बेड तो छोटा ही पड़ता है ना। हाँ, और रात को ये फिर लाते मारती है इधर उधर तो गिरा देती है। अच्छा, मैं मारती हूँ लात। ठीक है, तुम पूरा कंबल अपनी तरफ लपेट लेते हो। ठीक है, बट जो भी है ये मेरा बैंगलोर का बेड था। मतलब जब मैं बैंगलोर से यूएस से मूव हुआ तो मैंने अपना बेड भी जो है वो मूव करा लिया था। तो ये लड़कों टाइप वाला बेड है तो ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगा यार इसको थोड़ा सा तो डेकोरेट कर देते, थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। और यहाँ के रूम्स भी जो है वो पूरे वाइट होते हैं तो मैंने सोचा थोड़ा डेकोर करते हैं रूम में। तो मैंने ये लगाया है, इसको टपेस्ट्री बोलते हैं। ये काइंड ऑफ बेडशीट होते हैं जिनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं जो कि आप बेड के पीछे डेकोर के लिए यूज कर सकते हो। और इसको मैंने हैंग किया हुआ है, ये देख रहे हो ऊपर पिन, बोर्ड पिन से हैंग किया हुआ है मैंने। और यहाँ पर जो वॉल्स है ना वो वुडन वॉल्स होती हैं, तो यहाँ पे मतलब कील ठोकने में मतलब कुछ अलग ही यहाँ पे होता है कि पता नहीं कैसे होगा, मुझे वो आइडिया नहीं है, तो मैंने जुगाड़ कर रखा है वो पूरा पिन से। अब चलते हैं आगे। और बाय द वे एक और चीज जो हमने नोटिस करी थी कि इंडिया वाले जो बेड्स होते हैं ना, जैसे कि इसका वुड काफी हैवी है, तो मतलब शिफ्ट करने में ना हमारी हालत पूरी एकदम खराब हो गई थी। अब हम दोबारा शिफ्ट करने का मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो नहीं सोच सकता। क्या सही बहुत। तो अब हम सोच रहे हैं ये वाले बेड को ना बेच देते हैं और यहीं से ही कोई खरीद लेते हैं, ताकि मतलब ऐसा हो कि अगर हम कहीं मूव करना चाहें तो आराम से हम इजीली मूव कर सकें। और इसी रूम में मैंने सेटअप किया है अपना एक छोटा सा वर्क स्टेशन। यही जगह है जहाँ पे मैं बैठ करके मस्त एडिटिंग वगैरह अपनी करती हूँ और अपने ऑफिस का भी काम करती हूँ। और वैसे अगर आपको पता नहीं होगा ना तो मेरी रिसेंटली जॉब लगी है और उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो अगर आपको जानना है कि L2 वीजा पे मतलब जॉब कैसे मिलती है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वाले रूम में वीर ने अपना पूरा सेटअप वेटअप कर रखा है तो मुझे वहाँ पे जगह नहीं मिली तो मुझे यहीं पे ही अपना वर्क स्टेशन बनाना पड़ा। बहुत अच्छे। तो अब क्या करें, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है और कहाँ बनाऊंगी मैं अपना वर्क स्टेशन। और जो मेरे गैजेट्स तूने हथियार रखे हैं सारे। हाँ, तो यार मेरे को सिर्फ एक ये इतना छोटा सा लैपटॉप दिख रहा है, इतना छोटा सा लैपटॉप मिला हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम होती है यार, देखने में इसकी स्क्रीन छोटी है। तो ये बड़ी स्क्रीन जो है ये मैंने वीर की हथियाई हुई है काम वाम करने के लिए। और एडिटिंग में भी काफी मतलब इजी रहता है ना बड़ी स्क्रीन पे देखने में। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है ना, यहाँ बैठ करके यहाँ पर ना रूम में एक विंडो है मस्त, जब मन नहीं किया काम करने का थोड़ा सा बाहर झाँक करके देख लिया, नीचे बच्चे जो है वो सब खेलते रहते हैं तो टाइम पास हो जाता है। और ऐसे बीच बीच में ना ब्रेक भी मिलता रहता है।
और ये है हमारा गर्मियों का साथी, हमारा टेबल फैन। ये मुझे लगता है ना इतना ज़रूरी है ना यहाँ पे, क्योंकि एक तो हमारा ये अपार्टमेंट जो है ना 3rd फ्लोर पे है, ऊपर से यहाँ पे मतलब सारे घर जो है ना वो वुडन के बने हुए होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है ना कि अंदर बहुत सफोकेशन सी हो जाती है, हवा पास ही नहीं होती है। जैसे इंडिया में घर होते हैं ना कि मतलब अच्छे से वेंटिलेटेड रहते हैं, एक भी खिड़की खोल दो तो मस्त हवा आती है। बट इससे ये होता है, ये फैन से ये वीर को लगती है बहुत ज़्यादा ठंड, अगर थोड़ी सी भी ठंड हो जाए तो। और मुझे ऐसा चाहिए कि ना मेरे मुंह पे हवा आती रहे बस। और इस रूम की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना ये खिड़की, मतलब इतनी बड़ी खिड़की है ना, और यहाँ पे मोस्टली हर रूम में ना इतनी बड़ी खिड़की लगी होती है। मतलब सुबह उठो और मस्त ऐसे पर्दा हटाओ और यार क्या मतलब इतना मस्त सा व्यू मिलता है ना। और अच्छी चीज़ ये है कि सर्दियों में ना धूप बहुत ज़रूरी होती है, तो वो धूप बहुत आती है यहाँ से। तो ये बड़ी खिड़की ना अच्छी तो बहुत है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो जो कि है ये ब्लाइंड्स जो लगे हुए हैं ना ये रोशनी बिल्कुल भी रोकते नहीं है। और मुझे ऐसा होता है ना कि मतलब सोने के लिए बिल्कुल अंधेरा चाहिए, मतलब थोड़ी सी भी रोशनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने ना अपने बेडरूम में ये ब्लैकआउट कर्टन्स लगा रखे हैं, ताकि आप रात को चैन से मतलब सो सको। और मेरे पीछे ये है ड्रेसर। जैसे कि इंडिया में होता है ना कि अलमीराज रखी होती है लोगों ने, एल्युमिनियम वाली या फिर वुडन वाली अपने रूम में, तो यहाँ पे ना लोग ये ड्रेसर्स को यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना जो अलमीरा होती है ना वो ऐसा एक स्टोरेज रूम टाइप का बनाया होता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर ना स्टोरेज रूम या फिर अलमीरा बोल सकते हो वो कैसी होती है। ये जस्ट मतलब एंट्रेंस के यहाँ पीछे की साइड पे है, और ये है स्टोरेज। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब शेल्फ्स जो है ना, शेल्फ्स बहुत ही कम है, तो यहाँ पर सारी चीज़ ना आपको हैंग करके लगानी पड़ेगी, या फिर जैसा मैंने ड्रेसर दिखाया वैसा ही एक ड्रेसर यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए। उसके बाद भी मेरे कपड़े बाहर रखे हुए हैं, और कुछ कपड़े मेरे अभी तक बैग में पड़े हुए हैं जो कि मैं इंडिया से लेकर आई थी, अभी तक ऐसे ही है। और बाकी इसको कितना भी अरेंज कर लो, मतलब आप कपड़े निकालोगे कितनी बार रखेगा यार, तो फैल ही जाता है ये। तो अब दिखाती हूँ मैं इस रूम में बाथरूम भी है जो अटैच्ड है, तो बाथरूम दिखाती हूँ कि बाथरूम में क्या चीज़ अलग होती है। और यहाँ के बाथरूम में क्या होता है ना कि हर बाथरूम में बाथटब मिलता है। थोड़ा सा मतलब ये हमारे लिए अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाथटब में ही आपको नहाना है और ऐसे कोई खड़े होके नहाने वाला एरिया नहीं है। मैं तो मतलब अभी तक भी मग्गा यूज करती हूँ, ये देखो मैंने अभी तक भी मग्गा लगाया हुआ है, जो कि यहाँ नहीं मिलता है, इंडिया का है ये। और यहाँ पे ये जो पॉट्स है ना, यहाँ पे जेट नहीं होता है, तो यहाँ के लोगों को पता नहीं टिश्यू पेपर से क्या ऑब्सेशन है, ये टिश्यू पेपर से ही सब कुछ कर लेते हैं। इंडिया वालों का तो इसमें गुजारा चलता नहीं है, तो इसीलिए हमने ना अपने बाथरूम में ये जेट जो है ना ये इंस्टॉल किया हुआ है। वैसे ये जेट जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, बाकी आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। बाकी चलते हैं अब बाथरूम से बाहर और दिखाते हैं फिर आपको इस अपार्टमेंट का लिविंग रूम, और वो एरिया भी जिसको देख करके मतलब हमने ये अपार्टमेंट फाइनलाइज कर दिया था कि भाई अब तो यही वाला अपार्टमेंट हमें लेना है। चलो, और बेडरूम से बाहर निकलते हुए ये वॉल, ये भी मैंने थोड़ा सा डेकोर के लिए की हुई है, थोड़ा सा डेकोरेशन होना चाहिए। और ये जो फ्रेम्स है ना ये सारे फ्रेम्स मैंने इंडिया से ही मंगाए हैं, और इसमें देखो हमारी सारी मेमोरीज हैं, मतलब शादी से लेकर के हम लोग कहाँ घूमने गए थे, और हमारे प्री वेडिंग के मतलब एक आधे फोटोज हैं इसमें। और इसी वॉल पे ना नीचे ये देख रहे हो, ये चीज़ हमें थोड़ी सी ना ऐसे अलग लगी थी। हमें लगा था यार कि ये एसी के लिए तो नहीं लगा रखे हैं वेंट्स, बट बाद में पता चला कि नहीं, ये सिर्फ हीटर के लिए ही है। यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आपको इनबिल्ट हीटर तो मिल जाएगा, लेकिन एसी और पंखे नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ इस अपार्टमेंट के किचन की तरफ। तो इस अपार्टमेंट में ये है ना, मतलब वैसे तो यहाँ पे काफी सारे लेआउट्स मिलेंगे, बट हमारा जो अपार्टमेंट है ना उसमें ओपन किचन है, और ये हॉल के साथ में कनेक्टेड है। तो जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो सामने से मस्त एकदम लाइट आ रही है विंडोज में से, और सामान नहीं था तो और भी बड़ा बड़ा लगता है ना। तो बस देख के डिसाइड कर लिया कि भाई यही लेना है, चाहे जितना मर्जी रेंट हो इसका। बट
उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं। इस अपार्टमेंट का एक डिसएडवांटेज यही है कि ओपन किचन है ना, तो आपको सब कुछ बिल्कुल एकदम साफ करके रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली मतलब अगर कोई बाहर से आता है और आपकी सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं और पूरा शेल्फ गंदा पड़ा हुआ है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना हमने साफ करके रखा हुआ है ना, इतना साफ तो कम से कम आपको करके रखना ही पड़ेगा। और इस अपार्टमेंट में ना अच्छी चीज़ ये भी मिलेगी कि यहाँ पे जो अप्लायंसेस होते हैं ना, वो ऑलरेडी आपको इनबिल्ट मिलेंगे। जैसे कि फ्रिज हो गया हमारा, और ये माइक्रोवेव हो गया, और अवन हो गया, और वॉशिंग मशीन भी आपको ऑलरेडी इनबिल्ट मिलेगी, तो आपको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे पंगा ये आता है ना कि गैस जो है ना, वो आपको ऐसे या इलेक्ट्रिक वाली मिलेगी या फिर आपको इंडक्शन वाली गैस मिलेगी। जो फ्लेम वाली होती है ना गैस, जैसे हमारे घरों में इंडिया में होती है, वो वाली मिलती है बट बहुत रेयर होती है। तो दिक्कत ये होती है कि इसको चलाना तो बहुत आसान है, मतलब ये ऐसे ऑन करोगे और ये हीट अप हो जाता है। बट यहाँ पे जो इंडिया वाले बर्तन होते हैं ना, वो चलते नहीं है इसके ऊपर। सारे आपको इंडक्शन वाले बर्तन ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमारे जो पुराने बर्तन है ना, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, हम उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो वो सब तो चलो ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया। बट दिक्कत आती है जब रोटी बनानी पड़ती है। इस पे ना रोटियां फूलती नहीं है, तो उसे ना खाने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने ना एक जुगाड़ कर रखा है, ये गैस लिया हुआ है, गैस स्टोव बोल सकते हो। ये वैसे तो कैंपिंग में यूज़ होता है, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ घर में रोटी बनाने के लिए। ये देसी जुगाड़। और एक चीज़ दिखाती हूँ जिसे देख करके ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया मैंने। तो ये स्विच है ना, मैं ट्राई कर रही थी कि इससे देखते हैं कि इससे क्या होता है। मैंने इसे ना ऑन कर दिया और ये जो आवाज़ सुनी ना, ऐसी आवाज़ आने लग गई इसमें से। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या होता है। फिर बाद में मुझे पता चला, ये जो वेस्ट यहाँ पे सिंक में इकट्ठा हो जाता है ना, उसे क्रश करके मतलब ये आगे चला जाता है पाइप में, सो दैट पाइप जो है ना वो ब्लॉक ना हो। तो ये स्विच उसके लिए है। तो यहाँ पे सिंक के पास ना नीचे आपको मिलेगा ये डिश वॉशर लगा हुआ, ये भी ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि पूरा दिन मस्त जितने भी गंदे बर्तन है रात को इसमें लगाओ और सुबह तक आपको एकदम चकाचक बर्तन मिलेंगे और धोने का झंझट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात की लड़ाई भी नहीं होती है कि दो बर्तन के कौन धोएगा आज और कल कौन बर्तन धोएगा। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं लिविंग एरिया हमारा। और ये है हमारा लिविंग एरिया जहाँ पे हम पूरे दिन पड़े रहते हैं। और लिविंग एरिया में मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ये 2 सोफे, और ये 2 सोफे भी ना मैंने मार्केट प्लेस से ही लिए हुए हैं। मतलब मुझे ना जब भी टाइम मिलता है मैं फेसबुक मार्केट प्लेस ही सर्च करती रहती हूँ कि कुछ नया मिल जाए तो हम वो अपने घर में लेके आ जाएं। और इन सोफों की ना सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि यार ऐसे मस्त बैठो, इतना रिलैक्सिंग होता है ना। हम खाना भी यहीं खाते हैं और कभी कभी तो पता है ऑफिस का काम भी हम यहीं पे ही लेके बैठ जाते हैं। बस सोने जा रहे होते हैं बेडरूम। हाँ, बस सोने के लिए हम लोग बेडरूम में जाते हैं। काफी सॉफ्ट है यार, ये काफी सॉफ्ट है। और इसी के साथ यहाँ पर लिविंग रूम में भी एक बड़ी सी खिड़की दी हुई है और यहाँ पे भी मैंने ब्लैकआउट कर्टन्स लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ से रोशनी जो है वो बहुत ज्यादा रोशनी आती है। और एंटरटेनमेंट के लिए लगा रखा है हमने यहाँ पे अपना टीवी। और ये जो टीवी ट्रॉली देख रहे हो ये भी हमारी मार्केट प्लेस से ही आई हुई है। और मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डेकोर वगैरह किया हुआ है, थोड़ा सा खाली खाली ना लगे इसलिए। और क्योंकि हम पूरा दिन यहीं पे ही बैठे रहते हैं तो मैंने ना यहाँ पर एक क्लॉक लगा रखी है। ये डेकोरेशन का डेकोर भी हो गया और यहाँ पे टाइम भी आप देख सकते हो। एंड ये वाली क्लॉक भी मैंने इंडिया से ही मंगवाई हुई है। पता नहीं मुझे, मतलब मैंने यहाँ पे देखी थी बट यहाँ पे जो क्लॉक थी ना, या तो उनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा है जो मुझे पसंद आती है, और जो कम प्राइस वाली है वो मुझे पसंद ही नहीं आई, तो इसीलिए ये भी इंडिया से मंगाई है। और यहाँ पर भी मैंने एक ना फोटो फ्रेम लगा रखा है। ओरिजिनली ना ये वाला फोटो फ्रेम वाइट कलर का था बट दीवार भी वाइट, फ्रेम भी वाइट, तो मैंने इसलिए इसका कलर चेंज करके ये ब्लैक और गोल्डन थोड़ी सी मेटल फिनिश वाला दे दिया है। और अगर आपको चाहिए ना देखना है कि ये कैसे मैंने पेंट किया है तो मैंने इसकी भी वीडियो ना चैनल पे डाल रखी है और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज रूम भी दिया हुआ होता है। तो वो स्टोरेज रूम में क्या होता है और यहाँ पर भी क्या होता है ना, स्टोरेज रूम में
आपको ऑलरेडी वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगी हुई मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। और बाकी सारा क्लीनिंग वगैरह सामान वो सब मैंने स्टोरेज में ही रखा हुआ है। एक और चीज़ कि यहाँ पर कपड़े धो तो लोगे आप, लेकिन बाहर सुखाना यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, तो आपको ड्रायर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ के ड्रायर मतलब ऐसे होता है ना कि कपड़े वो एकदम सुखा देते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि आप डायरेक्ट मशीन में से निकालो और आप उसको आराम से पहन सकते हो। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इस अपार्टमेंट का दूसरा बाथरूम और दूसरा बेडरूम भी दिखाएंगे उसके बाद। ये है इस अपार्टमेंट का दूसरा बाथरूम। ये भी वैसे ही सब कुछ मतलब सेम है। यहाँ पर भी एक बाथ टब दिया हुआ है और इधर वाले पॉट पे भी आपको जेट नहीं लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये वाला ऐसा है ना कि कॉमन बाथरूम टाइप है, क्योंकि ये हॉल के साथ में है, तो आपके गेस्ट वगैरह यूज कर सकते हैं इसको। और बाकी ना यहाँ पे बाथरूम में ना इतने बड़े मिरर मतलब दिए हुए होते हैं यार कि मतलब आप अच्छे से अपने आप को निहार सकते हो, पूरा सुबह देख सकते हो जब आप तैयार हो रहे हो तो। और यहाँ पे बाथरूम में ना 2 लाइट्स लगाई हुई है। अरे हाँ, ये वाली भी। तो इसमें क्या होता है, येलो लाइट में यूजुअली ऐसा होता है कि आप सुंदर सुंदर दिखते हो थोड़ा सा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपार्टमेंट का दूसरा बेडरूम, जो कि वीर ने हथियार रखा है और वीर ने उसमें अपना वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। और क्योंकि ये वीर का रूम है, वीर का वर्क स्टेशन भी यहीं पर है, पर देख रहे हो सब फैला हुआ है। तो लड़कों का रूम तो फिर ऐसा ही होता है, अगर आप ध्यान ना दो तो अच्छा सब फैल जाता है। और क्या, ये जितना साफ थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, ये इतना मैंने किया है, ठीक है। और इसी रूम में मैंने सेटअप किया हुआ है अपना मंदिर, छोटा सा मंदिर। ये भी मैंने मतलब इंडिया से ही मंगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर होते हैं ना मिल तो जाते हैं मतलब इंडियन सुपरमार्केट वगैरह में, बट ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेंसिव होते हैं। तो इससे बेटर है कि आप इंडिया से ही लेकर आ जाओ। और ये भी मैंने नीचे देख रहे हो, ये ड्रेसर के ऊपर ही रखा हुआ है। तो स्टोरेज के लिए तो आपको यहाँ पे यही सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और इस रूम में भी ना देख इतनी बड़ी मतलब खिड़की है, तो खिड़की यहाँ पे हर रूम में अच्छे से दे रखी होती है, बट वही वेंटिलेशन का पंगा है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना ये खुलता नहीं है, सिर्फ इतना सा पार्ट खुलता है इसका। और इसमें भी ना बाहर जाली लगी हुई है, तो हवा इतनी पास नहीं होती है अच्छे से। बाकी ना हमारा प्लान है कि हम इस रूम को भी थोड़ा सा सेट कर दे और यहाँ पर भी बेड वेड लगा करके, कि एटलीस्ट अगर कोई गेस्ट यहाँ पर रहने के लिए आता है तो उसके सोने के लिए थोड़ी सी जगह हो जाए। और इस रूम में भी आपको कबर्ड दी हुई है, काफी अच्छी स्पेस है। उस रूम की तरह नहीं है जैसे एक रूम बना हुआ, स्टोरेज रूम बना हुआ था, ये एक अलमीरा टाइप बनी हुई है और इसमें ना स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। तो ये हमने मतलब यहाँ पर भी ऐसा कुछ शेल्फ वगैरह जो है वो नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी या तो आप ड्रेसर यूज करो या फिर हैंगर्स यूज करो अपने सारे कपड़े वो टांगने के लिए। बस इस कबर्ड की ना अच्छी चीज ये है कि पूरी ना मिरर्ड है, मतलब पूरा इस पे ऊपर से लेके नीचे तक ना मिरर लगा हुआ है। मस्त आप पूरा जब तैयार हो तो सेल्फी खींच सकते हो, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देख लो अपने आप को, और क्या ही चाहिए। तो अब दिखाते हैं आपको इस अपार्टमेंट की बालकनी। चलो, और यहाँ पर ऐसा होता है ना कि बालकनी की वजह से भी अपार्टमेंट के प्राइसेस होते हैं, तो बहुत कम अपार्टमेंट्स में ना आपको इतनी बड़ी बालकनी मिलेगी। This is our apartment's balcony. तो ये है हमारी सुंदर सी बालकनी। इसकी खास बात ये है ना, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट ना टॉप फ्लोर पे है, तो यहाँ से सामने एकदम अच्छी हवा आती है, व्यू भी अच्छा है यहाँ से, और नीचे आपको मस्त ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। तो आप मस्त एकदम चाय लेके आओ और यहाँ पे बैठ कर के आराम से चाय के मज़े ले सकते हो, पूरी एकदम फ्रेशनेस लगेगी आपको। बट मैं ना इस बालकनी को ना कपड़े सुखाने के लिए भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो ड्रायर वाले में जो कपड़े सूखते हैं ना उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि उस ड्रायर में ना
कपड़े श्रिंक भी हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर कपड़े सुखाना ना अलाउड नहीं है, बट हमारा 3rd फ्लोर है ना, तो नीचे से ना दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं दिन में कपड़े सुखाती हूँ और रात में कपड़े बिल्कुल अंदर कर देती हूँ। ये इंडियन लोग जुगाड़ू। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो आप सबके दिमाग में होगा कि इस अपार्टमेंट का रेंट जो है कितना है। जब हमने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था ना 2 साल पहले, तो इस अपार्टमेंट का रेंट कुछ $2100 था, और अब ना वो कोविड के बाद बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा, मतलब $2600 हो चुका है। और इसको INR में कन्वर्ट करोगे ना तो मतलब अराउंड 2 लाख हो जाएगा। सिर्फ रेंट है इतना, और अगर इतना रेंट हम इंडिया में देना तो पता नहीं मतलब क्या ही मिल जाएगा, पूरा घर मिल जाएगा आपको इतने में। बट ये है कि ये अपार्टमेंट जो है ना एज कम्पेयर टू अदर अपार्टमेंट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसकी एक तो लोकेशन अच्छी है, और यहाँ पर आपने देखा है कि कितनी रोशनी, कितनी धूप आती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अपार्टमेंट के रेंट जो है ना उनमें कितनी धूप आती है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। मतलब जितनी ज़्यादा धूप आएगी ना उस अपार्टमेंट में, उतना ही ज़्यादा उस अपार्टमेंट का प्राइस होगा। ये था हमारे अपार्टमेंट का छोटा सा टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।